अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद मैं दोबारा ब्लॉग बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम कोलकाता की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है। तो एक जगह हम रुकते हैं जिसका नाम होता है बाटी ढाबा, और कभी आप यहाँ पर रुकिए। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ यहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, कुछ खाकर घर से नहीं निकले थे, तो देन हम लोगों ने ऑर्डर किया पूड़ी सब्ज़ी और चाय बन। यस, चाय बन आई होप कि आप सभी का फेवरेट होगा और मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है चाय बन। और सफ़र पे तो कुछ अलग ही अच्छा लगता है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड एयरपोर्ट और हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। और वन डे का स्टे हमारा था किंगशिप कहलोन होटल में। और मेरा एक सजेशन रहेगा आप सभी से कि कभी भी आप अगर होटल बुक कर रहे हैं और कहीं पर भी आप रुकने का प्लान कर रहे हैं तो मेक माई ट्रिप से आप ज़रूर करिए। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ग्वाई बीबू होता है और क्लियर ट्रिप होता है। बट मेरा पर्सनली मेक माई ट्रिप हमेशा से होटल एक मेक माई ट्रिप एक एप्लीकेशन ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। और कहीं पर भी आप स्टे कर रहे हो, स्टे करने के बाद जब आपका स्टे कंप्लीट होता है, आप अगर फीडबैक देते हैं, आप रिव्यू देते हैं, तो आपको नेक्स्ट बुकिंग के लिए आपको 1500 से लेकर 2000 का एक अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं था, बट काफ़ी नीट एंड क्लीन था। कभी आप प्लान कर रहे हैं तो आप आकर स्टे कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी कि होटल के जस्ट बाहर स्ट्रीट फूड मिल जा रहे थे। नियर बाई में केएफसी था, पिज़्ज़ा हट था। तो आप वॉक इन डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं और आप स्ट्रीट फूड के मज़े ले सकते हैं। तो यहाँ पर रूफ टॉप पे एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट बना था और ये हुआ कि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं। तो इतना कुछ सोचने के बाद आई थिंक मेन्यू कार्ड जब सामने होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, बट फिर भी हम लोगों ने चिकन स्टार्टर में हम लोगों ने ऑर्डर किया। और ये सोचा कि जिस तरह से घर पे अगर दाल बनी होती और चिकन हम साथ में खाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये आप सभी के लिए एक एडवाइस है कि कभी भी ऑर्डर करें तो बहुत सोच समझ के। चिकन स्टार्टर ख़त्म हो गया तो सिर्फ दाल बची थी। तो लास्ट में फिर हमें एक ड्राई वेजिटेबल ऑर्डर करना पड़ा, ड्राई सब्ज़ी हमें ऑर्डर करना पड़ा विदाउट ग्रेवी की। चलो रोटी के साथ हम कुछ तो खाए। और एक अलग ही कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बनाया हुआ था, तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी। फिर सोचते थे कहाँ से कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैप में लगाया गया और मैप से डायरेक्ट हम पहुँच गए लखनऊ एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट में ये था कि चलो बहुत टाइम है और एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है नहीं, आराम से जाएंगे। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट में अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो या फिर आपका कोई भी ट्रैवल है वहाँ से, तो आप मेक श्योर कि आपको जल्दी निकलना होगा। मेरी जैसी गलती मत करिएगा। मैं आराम से पहुँची थी और वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो गया था, क्योंकि अक्सर हमारा जो लोकल इलाहाबाद एयरपोर्ट है वहाँ पे इतना ज़्यादा बेसिकली क्राउड होता नहीं है। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो लाइन में लग के ऊपर से इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाना, इतना ज़्यादा क्राउड होना, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे बहुत ही कम डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जहाँ पर हर जगह की फ़्लाइट मिलती है। तो यहाँ पे आप रो देख सकते हैं। और उसके बाद हम फाइनली जाते हैं और वेब चेक इन के लिए जाते हैं। यहाँ पे बाबा जी प्रोसीजर कर रहे हैं और वो जल्दी आ गए, तो उनका फ़्लाइट 2 बजे का था। उसके बाद यहाँ पर क्राउड आप देख सकते हो। ट्रे नहीं मिल रही थी कि अपने लैपटॉप मोबाइल फ़ोन को हम कैसे रखें, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था कि कैसे हमें करना है। फ़्लाइट हमारी बहुत ही जल्द फ़्लाइट है हमारी, 9:40 की फ़्लाइट थी कोलकाता के लिए। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि किस तरह से ट्रैफिक है। जोन 1 2 3 के हिसाब से रो में जो वहाँ के क्रू मेंबर्स थे वो खड़ा करवा रहे थे। और उसके बाद हमारी बस आ जाती है। सो बस ये वाली नहीं है दोबारा इलाहाबाद की, ये वो वाली बस है कि हमें दोबारा फ़्लाइट पे बैठना है। और फिर से हम रो लगाए और इतना ज़्यादा रो मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा क्राउड था। तो यहाँ पे रनवे का कुछ पिक्चर कुछ वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। रनवे वाओ, मतलब अलग ही वेदर था। साथ में मैंने टिकट के साथ कुछ गिफ़ी बनाई हुई थी, आप देख सकते हैं। पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी ब्लू वाइट एरोप्लेन में। तो मुझे बचपन की अपनी याद आ गई जब
पापा मेरे लिए स्पेशली सऊदी से लेकर आए थे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स शेयर किया आपका, और हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले काउंटर पे बात किया था विंडो सीट के लिए, और मुझे मिल भी गई, और हमेशा मिल भी जाती है बिना किसी एफर्ट डाले। मैं एफर्ट वैसे डालती हूँ बट ऑलरेडी रहती है बुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो सीट मुझे मिल जाती है और मैं बैठती हूँ, और फिर वेट स्टार्ट हो जाता है कि अभी टाइम तो हो गया 9:40, अब पता नहीं कब डिपार्ट होगी फ़्लाइट हमारी। फिर हमारी फ़्लाइट डिपार्ट हो जाती है, और वेदर भी बहुत अच्छा होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर मैंने कोई भी स्पीड मोड नहीं डाला, आप देख सकते हो एक अलग ही फीलिंग आती है कि जब फ़्लाइट ऊपर उड़ती है, और थोड़ा सा अलग ही फीलिंग होती है, मैं शेयर ही नहीं कर सकती उसको। तो यहाँ पर आप कुछ व्यू देख सकते हैं धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी थी। और सच में अल्लाह का बहुत करम होता है कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो सफ़र 13 से 14 घंटे में ट्रेन बाय ट्रेन होता है, वो 1-2 घंटा, आई थिंक 1-2 घंटे में इजीली हो जाता है। और नीचे का व्यू तो कुछ अलग ही था। तो कोलकाता से लखनऊ का अगर डिस्टेंस हम बात करें, डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता सॉरी, बट अगर मैं टाइमिंग बात करूँ तो मुझे 95 मिनट्स लगे थे लखनऊ से कोलकाता जाने में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था। 9:40 पर फ्लाइट मेरी डिपार्ट हुई थी, और समथिंग 11:15 पे अराइव कर गई थी कोलकाता एयरपोर्ट में। तो ये कुछ व्यू मैं आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे कुछ क्लाउड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ वहाँ का अलग ही लेवल का क्लाउड होता है। आई नो क्लाउड सारे एक है, बट वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड होते हैं, और क्योंकि अक्सर वहाँ पे बारिश का मौसम होता है जिस वजह से भी हो सकता है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थे, और बहुत ज़्यादा हाइट पे भी हम लोग नहीं थे। आप देख सकते हो कि ग्राउंड अभी भी दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें अभी भी दिख रही हैं, बट फिर भी मैंने शेयर किया आप सभी के साथ। और जैसा कि मेरी कॉर्पोरेट बुकिंग थी तो मुझे सैंडविच और जूस मिलता है, बट ये सैंडविच जूस अगर स्नैक्स ही मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था, बट अल्हम्दुलिल्लाह। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अर्ली मॉर्निंग कुछ खाया नहीं था, तो सैंडविच मैंने खाया और जूस मैंने पिया। हमेशा की तरह बहुत कंफ्यूज रहती थी कि व्हाट टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया जाए और क्या खाया जाए, बट ऐसा कुछ था नहीं ऑर्डर करने वाला, वो ऑलरेडी मुझे मिल गया था मेरी बुकिंग पे। तो यहाँ पे कुछ क्लाउड के व्यू आप देख सकते हैं जो कि कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून सा लगता है इस व्यू में। और धीरे धीरे ये हुआ कि हमारी फ़्लाइट लैंड करने वाली है, और लगातार अ, लगातार ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि वेदर कैसा है, और सीट बेल्ट को आप बांधे रहे और विंडो सीट अपनी ओपन रखें, और धीरे धीरे हम कोलकाता लैंड कर रहे थे। एक अमेजिंग फीलिंग थी। और यहाँ से आई डोंट नो कि आप लोग को दिख रहा होगा, बट यहाँ पर जो फ्लाइंग रेस्टोरेंट था, रूफ़ वाला रेस्टोरेंट था, आप कभी गूगल करिएगा, कोलकाता में बहुत फेमस है, वो भी यहाँ से दिख रहा था। तो वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो चीज़ें हम गूगल करते हैं या जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो आपको ऐसे लाइव दिख रहा होता है, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। और सच में हमेशा ये दुआ निकलती है, ये आयत निकलती है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की ए अल्लाह मैं तेरी किन किन नेमतों को ठुकराऊँगी। तो सच में कि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मिली हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो चीज़ें अपने पास है और अल्लाह के करम से है। आई थिंक उतना उस लायक नहीं थे, बट अल्लाह ने नवाजा हर वो चीज़ से, हर वो चीज़ से। तो यस, मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट मेरी लैंड कर गई है रनवे पे, कोलकाता के रनवे पे। और टाइमिंग भी सही था फ़्लाइट का, और अच्छे से हम लोग डे टाइम ही पहुँच गए थे। आफ्टरनून भी नहीं हुआ था, वो मॉर्निंग टाइम ही था 11:15, और 11:15 पे हम
कोलकाता अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम रीच कर जाते हैं। और ये टाइम जब लैंड करती है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। उसके बाद अपना लगेज वगैरह लेके, एक लगेज तो मेरा मशीन में था और एक लगेज नहीं था, वो मेरा लैपटॉप बैग था जो हम मशीन में रख नहीं सकते। तो हम धीरे धीरे उतर रहे थे और सेकेंड फ्लोर पे होता वो तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कनेक्ट कर जाता है। बट यहाँ पर हमें सीढ़ियों से उतरकर हमें बाई बस जाना था। ये आप देख सकते हैं कि बस से मैंने कुछ फुटेज आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश की है। और उसके बाद लगेज का वेट होता है और ये टाइम बहुत ख़राब होता है क्योंकि लगेज मेरा हमेशा से लेट आता है। तो काफ़ी देर मैं वेट कर रही थी मैं कि अब आ जाए, अब आ जाए, और फाइनली आ ही जाता है लगेज मेरा। और जल्दी से मैं भागती हूँ और अपने लगेज को जल्दी से हाथ में लेती हूँ क्योंकि मेरी जो कलीग है उनकी फ़्लाइट भी आ ही गई थी, वो दिल्ली से आ रही थी। और फिर मैं बाहर निकल जाती हूँ अपना लगेज लेके। और एक चॉकलेट का कुछ स्टोर भी था। अब मैंने सोचा कि मेरी फेवरेट वाली चॉकलेट होगी, बट वो थी नहीं वहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ मैंने शूट करने की कोशिश की। कोलकाता एयरपोर्ट में ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं है, छोटा ही एयरपोर्ट है। और ये डोमेस्टिक वाले लाइन में हम लोग थे, हम लोगों ने कैब किया और कैब तुरंत आ जाती है। और मैं बस वेट ही कर रही थी कि मेरी एक और कलीग आ जाए और हम साथ में बाहर निकले तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर फिर मुझे चाय दिखी और यू नो व्हाट, वो 10 रुपए की चाय थी। आप सोचेंगे 10 रुपये, ऐसा क्या? वो 10 रुपए की तो रहती है बट नहीं होती है। अगर आप एयरपोर्ट पे ले रहे हो और 10 रुपए की चाय मिलती है तो वो बहुत रेयर में मिलता है। तो अगेन 409 हमारा रूम। और ये मैं आपके साथ अपना रूम टूर करा रही हूँ। तो सारे टॉयलेटरीज थे यहाँ पे और सबसे अच्छा पार्ट यू नो व्हाट क्या लगा, मैं दिखाती हूँ। ये बात जल्दी होता नहीं है वैसे होटल में, और था तो मैं तो बहुत खुश हो गई देख के कि चलो टब है यहाँ पर और बहुत अच्छा लगेगा। तो ये होटल सेंसेस जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। और ये कुछ व्यू मैंने दिखाने की आप सभी के साथ कोशिश की है। होटल बहुत अच्छा था और बहुत ही कमर्शियल एरिया में था। और जो लोकेशन था उसका, जिससे NSTI बहुत ज़्यादा नियर बाई था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये एक होटल रूम के का व्यू, और मैंने पैकिंग वगैरह करके रखी हुई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा होटल था, होटल मुझे बहुत अच्छा लगा। बट एक पार्ट नहीं अच्छा लगा, विंडो ओपन करते ही सामने बिल्डिंग थी और भले ही पूरी विंडो ग्लास की थी, लेकिन एक लगता है कि कुछ ना कुछ स्ट्रीट का दिखना चाहिए। नेक्स्ट डे हम जाते हैं फोर्थ डाइनिंग। तो ये एक्चुअली बंगाली रेस्टोरेंट है और जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग वैरायटी का खाना टेस्ट किया। और होता है ना कि मैं अगर अकेले जाती हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बटर चिकन या फिर चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया या फिर साउथ इंडियन ऑर्डर कर लिया। बट हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो अच्छा खासा एक नया टेस्ट हमको मिल जाता है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया, आप देख सकते हैं चिकन स्ट्रिप्स। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये आप कोकोनट का जो भी बनाते हैं, ये फ़िश थी। और ये आप देख सकते हैं क्यूट सी प्यारी सी एक बेबी बैठी थी जो लगातार हम लोग को देख रही थी। तो उसका कार्टून के साथ चल रहा था। ये रहा मटन गोशा, और ये प्रॉन्स बिरयानी, और ये राइस। तो और ये भाजा, आलू भाजा था। तो डिफरेंट नाम है और मैं ठीक से ले भी नहीं पा रही हूँ जो भी नेम थे, बट जो भी था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये आप पत्ते में फ़िश आप देख सकते हो। तो बहुत मज़ा आया। अगेन 14th फ्लोर पे मैं यहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है पूल साइड आने में। और हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया और अ, उस टाइम पे बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। साथ ही में आप देख सकते हैं कुछ क्लिप कि पानी, मतलब वेदर बहुत अच्छा था, पानी हल्का सा वार्म था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो 14th फ्लोर का व्यू। डे टाइम लेती तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आता, बट फिर भी मैंने कोशिश की। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कोलकाता दिख रहा था 14th फ्लोर पे। मैं तो सोच रही थी कि बाप रे बहुत ज़्यादा ये हाइट पे है, लेकिन कितना ज़्यादा सुकून लग रहा है, कितना ज़्यादा पीस लग रहा है यहाँ पर बैठने में और व्यू को देखने में।
तो यहाँ पर रूफ टॉप का कुछ पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। आप देख सकते हैं कि रूफ़ के ऊपर भी रूफ़ 14 फ्लोर, एक बहुत बहुत ज़्यादा बहुत हाइट होती है 14 फ्लोर की अगर हम बात करें। रात में फिर क्रेविंग फिर से होने लगी थी, तो हम लोगों ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया जूस, चॉकलेट्स, चिप्स की या तो अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और ब्रेकफास्ट एरिया में हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए, और ये पिंक कलर का दलिया और पैनकेक, एग, जूसेस, डोसा, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स में थोड़ा कलरफुल ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ ताकि ये पिक्चर अच्छा है। तो हम निकल जाते हैं NSTI कोलकाता के लिए, हमारा फर्स्ट विज़िट था, और बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं अंदर जा रही थी कि अल्लाह पाक कामयाबी दे मेरे काम में। और आपको पता है बहुत ही अच्छा हुआ, और वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने हमें स्टे के लिए भी बोला, और ये कहा कि आज आप खाना यहीं पर खाएंगे, और कुछ इवेंट्स था। तो यहाँ पर हमने खिचड़ी, खीर और इमली की चटनी और रसगुल्ला ये सारी चीज़ें हमने खाई, और बंगाली टेस्ट तो बहुत अच्छे से मिल गया। गुजराती मैंने पहले खाया था, बंगाली फूड भी मैंने खा लिया। तो ये NSTI कोलकाता का कुछ व्यू आप देख रहे हैं, और ये रेस्टोरेंट पता नहीं क्या लिखा है, नाम तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं लेट्स सी अंदर मैं जाकर आपको बताती हूँ, कहीं पर लिखा होगा कि बंगाली नेम बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं। तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, और हमने सोचा कि चलो देखते हैं कुछ अच्छा यहाँ पर मिलेगा। बट यहाँ पर क्या था कि नहीं मिल पाया था हमें अनफॉर्चुनेटली, फिर हम वापस आ गए थे। और ये अगेन रूफ टॉप का कुछ व्यू मैंने शेयर किया। बारिश हो रही थी और पता ही नहीं चला, रूम में थे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, मैच भी चल रहा है। जल्दी से हम लोग वापस रूम के लिए आज रूम में हम आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर फिर बूंदें पड़ रही थी, तो फिर वो स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन काम नहीं करती है। तो पहले तो सोचा कि रूफ़ पे चलते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, थंडरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये रहा कोलकाता का वेरी फेमस सॉल्ट लेक सेक्टर 5। और नाम कितना इंटरेस्टिंग है, सॉल्ट लेक। तो उसका कुछ व्यू मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। वेदर बहुत अच्छा था। तो कोलकाता में मैं बहुत ज़्यादा जगह मैं घूमने नहीं गई, बट ये वाला पार्ट ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमारा एक हम कह सकते हैं लास्ट डे आता है, और हमें हमारी फ्रेंड ने एक सजेस्ट किया था एक रेस्टोरेंट, बट वो मिल नहीं रहा था। तो हम लोग पूछ रहे थे कि भैया ये वाला होगा कहाँ, तो ये रेस्टोरेंट था। यहाँ से होकर भी गया, बट पता नहीं चला कि यही वाला है। तो ये थीम रेस्टोरेंट था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ था। ये कढ़ाइयाँ जो हमारे घर में सब्जियाँ बनती है, ये यहाँ पर लाइटिंग के लिए शो केस किया गया। तो उसके बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें क्या खाना है। बैग में आप देख सकते हैं, ये मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये मुझे ही देख रहा है। और ये रहा भूत राजा भालो कोशो, जो भी इसका नाम है। और जैसा कि ये थीम रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो तालियां देंगे तभी हम आपको थालियां देंगे, ये इनका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फूड वेज में मंगाया, और चावल आ गए और बाकी चीज़ें भी आ गई, और आलू भाजा जो कि यहाँ का फेवरेट है और हमेशा चलता है। तो ये